चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकपाल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिया सीबीआई जांच का आदेश। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दावा। राहुल गांधी पीएम मोदी की सबसे बड़ी संपत्ति है। तेलंगाना के सीएम के बेटे का कांग्रेस पर पलटवार। और कितना नीचे गिरोगे, नीतीश कुमार का नाम लिए बिना बोले पीएम मोदी। नई सोलर एनर्जी स्कीम का किया ऐलान। अब जवान ही नहीं मधुमक्खियां भी करेगी बॉर्डर का सुरक्षा। बीएसएफ ने लॉन्च किया मिशन हनी। पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल और असम में आया भूकंप। बांग्लादेश तक महसूस हुए झटके। बिहार में 1 करोड़ परिवार रोजगार कमाते हैं सिर्फ 200 रुपए। नीतीश ने कहा सबको अमीर बनाएंगे। मिजोरम छत्तीसगढ़ में 2018 के मुकाबले कम वोटिंग। बिहार में 75% आरक्षण पर मुहर। नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिया सेक्स पर गजब ज्ञान। केंद्रीय मंत्री बोले सीएम ने महिलाओं की मर्यादा को किया तार-तार। मथुरा के स्कूल में टीचर ने छात्रा से की रेप की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई शर्मनाक हरकत। दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा अयोध्या का दीपोत्सव। 3 दिन तक दिखेगा अद्भुत संगम। बिच्छू को अपने हाथ पर बैठाएंगे तो वहां जरूर काटेगा। मध्य प्रदेश की जनता को सीएम योगी ने किया सावधान। कुछ नेताओं के कारण गिरी थी कांग्रेस की सरकार। जनता लेगी बदला। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। मनीष सिसोदिया की बेल रोकने पर जस्टिस लोकुर ने उठाया सवाल। कहा अदालतें मूल सिद्धांतों को भूल गई। दिल्ली के स्कूलों में समय से पहले विंटर ब्रेक। 9 से 19 नवंबर तक सभी स्कूल बंद। माफी मांगने के बाद विधानसभा में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। कमलनाथ बोले कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्ज किया माफ। बीजेपी को बताया सौदेबाजों की पार्टी। प्रदूषण से राहत नहीं, लगातार खराब हो रही दिल्ली की हवा। AQI 400 के पार। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कोर्ट में किया सरेंडर। सुनवाई के बाद मिली जमानत। नीतीश कुमार के बयान पर भड़की अपर्णा यादव। कहा देश शर्मसार, सीएम पद से दे इस्तीफा। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश के दिए गए बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत। सुनवाई की तिथि तय। सीएम नीतीश के बयान पर मचा बवाल। जेडीयू ने दी सफाई। अशोक चौधरी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। पहले सेक्स ज्ञान और अब खुद ही शर्मिंदा हुए नीतीश कुमार। विधानसभा में मांगी माफी। बोले वापस लेता हूं बयान। दिल्ली में छठ को लेकर केजरीवाल सरकार ने तेज की तैयारी। बनाए गए 1000 से अधिक घाट। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर चरम सीमा पर। सड़कों पर पानी का छिड़काव। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी। हिमाचल की जनता से झूठ बोल रही कांग्रेस सरकार। आपदा राहत को लेकर बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का निशाना। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने किया 130 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। बोले इस बार इंदौर के कलाकार संकट में। मध्य प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला। बोले इस चुनाव में एक तरफ राम भक्त और दूसरी तरफ राम विरोधी। बेशर्म बीजेपी बोलती है झूठ। कांग्रेस ने की किसानों की कर्ज माफी। कमलनाथ ने दे दिया सबूत। आखिरकार अब मध्य प्रदेश के चुनावी में होगी उमा भारती की एंट्री। हिमालय जाने का प्लान किया कैंसल। अमित शाह के चुनावी रथ से बिजली का तार छूने की घटना की होगी जांच। गहलोत सरकार ने दिए आदेश। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सपा नेता अखिलेश यादव देगी कांग्रेस को चुनौती। 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 7 गारंटियों के जरिए दोबारा सरकार बनाने की कोशिश में कांग्रेस। सीएम गहलोत बोले बीजेपी के पास ईडी है तो हमारे पास 7 गारंटी है। प्रदूषण को लेकर हो रही राजनीति पर हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान। बोले दुर्भाग्य से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र में छगन भुजबल का अपनी ही सरकार पर आरोप। हमें ओबीसी से बाहर करने की कोशिश। मराठा आरक्षण विवाद के बीच सीएम शिंदे ने धनगर आरक्षण के लिए बनाया पैनल। जल्द मिल सकती है मंजूरी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। पहले चरण में 18 से 19 सीटें जीत रही कांग्रेस। बिलासपुर में सीएम बघेल ने किया दावा।
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बोले, पेन निकालकर लिख लीजिए, किसानों का कर्ज माफ होगा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ता को लेकर सीएम बघेल ने किया अहम फैसला। कांग्रेस कहती थी देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है और हम कहते हैं पहला हक गरीबों का है, बोले पीएम मोदी। मुंबई में प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान की हुई शुरुआत, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। ईडी के छापेमारी पर सीएम बघेल का केंद्र पर हमला, बोले छत्तीसगढ़िया को कमजोर और कायर मत समझिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, सीएम धामी भी रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में कर रहे प्रचार, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे रही झटका। भाजपा ने 35 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला, सूची में एमएलए पूर्व मंत्री भी शामिल। मध्य प्रदेश में 34 साल बाद दमोह में आएंगे देश के प्रधानमंत्री, आज 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, 94 लाख परिवारों को मिलेगा 2 लाख रुपए। सुनिए पूरी खबर विस्तार से, आखिर किसको मिलेगा 2 लाख रुपए। दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया दावा चला है। आज विधानसभा में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे की डिटेल रिपोर्ट पेश की। इस दौरान सीएम नीतीश ने जातीय गणना को आधार मानते हुए रिजर्वेशन का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव रखा। सदन में सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना सर्वे से पिछड़ा और अति पिछड़ा सहित अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी का जो आंकड़ा आया है, उसे देखते हुए आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। बता दें कि फिलहाल जो 50% आरक्षण है, उसे बिहार सरकार बढ़ाकर 65% करना चाह रही है। सदन में नीतीश कुमार ने कहा, हमने तो लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में 5 साल का समय लगेगा। अभी राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए राज्य सरकार की मदद किया जाएगा। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 63,850 परिवारों के रहने का मकान नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए राज्य सरकार जमीन खरीदने के लिए 1 लाख और मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए देने के लिए भी विचार कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा भी मांग को भी दोहराते हुए सीएम ने कहा कि अगर केंद्र हमें विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो लक्ष्य जल्द पूरा होगा। जाति आधारित सर्वेक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, लेकिन ये बताए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई। हम शुरुआत से ही केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे जातिगत जनगणना करे। 2021-2022 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई, तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को शीर्ष पर लाना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचते हैं। इस दौरान पीएम कांकेर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रदेश की जनता और भाजपा ने साथ मिलकर काम किया। जब तक कांग्रेस की सरकार रही वो यहाँ बीजेपी से लड़ते रहे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ के विकास के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ चुनाव सिर्फ एक विधायक या मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करने का चुनाव है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में भाजपा के लिए भारी समर्थन देखा जा सकता है। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपने पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार की विफलता देखी है। इन वर्षों में केवल कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का विकास हुआ। उनके बंगले और कारों की संख्या में वृद्धि
भी हुई। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों ने क्या किया, कांग्रेस और बस्तर के दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला। कांग्रेस ने यहाँ की जनता को जर्जर सड़कें और खराब हालत वाले अस्पताल और स्कूल दिए तथा कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता, अपितु हर परिवार का नुकसान होता है। आपका कोयला है लेकिन आपको बिजली पर्याप्त नहीं मिलती। वजह जानते हैं क्या है? कांग्रेस के लोग आपके कोयले में भी कमीशन खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली बीजेपी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं देती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन सब पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता करते हैं, इसलिए बीते 9 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उनका लक्ष्य गरीब और आदिवासी का कल्याण ही रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण भी मोदी ने ही पक्का किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीपीआई के मंच से कांग्रेस को खूब कोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में व्यस्त है। नीतीश कुमार पटना के मिलन हाई स्कूल मैदान में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में शामिल होने पहुंचते थे। अब समझने की जरूरत है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस के प्रति नाराजगी क्यों दूसरी बार सामने आई है। इससे पहले भी मोतिहारी के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया था, और आज दूसरी बार तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। अब समझिए नीतीश कुमार को कांग्रेस से नाराजगी क्यों है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को भी इंडिया गठबंधन से काफी उम्मीदें थी। उन्हें और उनकी पार्टी को लगता था कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर कोई बड़ा पद जैसे कि गठबंधन का संयोजक पद मिलेगा, जो आज तक नहीं मिला। पहली बैठक जो पटना में हुई थी, उसी बैठक में राजद प्रेमो लागू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजन बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला यहाँ हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन यह भी नहीं हुआ। उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ी। महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार चाहते कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि मौजूदा समय में जेडीयू के 16 सांसद हैं। लेकिन लालू ने स्पष्ट कह दिया कि आरजेडी और जेडीयू की सीटों की संख्या बराबर होगी। कांग्रेस भी 9 सीटों को लेकर लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जबकि नीतीश कुमार कांग्रेस को 5 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जानबूझकर कांग्रेस की 2 मंत्री पद की मांग को भी लटका रखा है, जबकि पहली बैठक के बाद खुद राहुल गांधी ने तुरंत कांग्रेस के लिए मंत्री पद की मांग की थी। मुंबई बैठक के बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ने आज तक नीतीश कुमार से कोई भी बात न सीट शेयरिंग को लेकर की है, न ही अपनी बैठक को लेकर। नीतीश कुमार यहाँ भी चाहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रचार के लिए बुलाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।